नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। चंडीगढ़ को आज नया डीजीपी मिल गया है। नए डीजीपी के तौर पर चंडीगढ़ में 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी सागरप्रीत हुड्डा ने ज्वाइन किया। सागरप्रीत हुड्डा कौन हैं और उनके बारे में हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं? रोहतक के एक छोटे से गांव से निकले। शुरुआती शिक्षा उन्होंने अपने गांव के स्कूल में हासिल की और उसके बाद आईपीएस तक का सफर तय किया। अपने गांव से पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे, वहां पर उन्होंने डॉक्टरेट पास किया। उसके बाद पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए चले गए हार्वर्ड में। मुझे लगता है चंडीगढ़ में अभी तक जितने भी डीजीपीज आए हैं उनमें सबसे पढ़े लिखे डीजीपीज में से एक होंगे डॉक्टर सागरप्रीत हुड्डा। सागरप्रीत हुड्डा उस वक्त हाईलाइट हुए या उस वक्त उनका नाम लोगों ने खूब जाना जब वो दिल्ली में स्पेशल कमिश्नर के तौर एडीजी माफ कीजिए स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। उन्होंने जिस दौर में ये अपनी सेवाएं दी थी वो शायद सरकार के लिए या पुलिस के लिए सबसे कठिन दौर था। इसी दौरान जब वो उनका टर्म था, उनका टेन्योर था, उसी दौरान G20 हुआ, उसी दौरान किसान आंदोलन हुआ दिल्ली की तीनों सरहदों पर। और सागरप्रीत हुड्डा ही वो अधिकारी भी थे जिनको भेजा गया था सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से पूछताछ करने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए आज के नेता विपक्ष राहुल गांधी से। उस वक्त वो सांसद थे। राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा के दौरान कहा था कि उनसे मिलने के लिए कई वो महिलाएं आई जिन्होंने कहा कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ है। सागरप्रीत हुड्डा को जिम्मेदारी सौंपी गई दिल्ली पुलिस की तरफ से कि वो जाएं और उनसे पूछताछ करें कि कौन कौन महिलाएं हैं ताकि महिलाओं को न्याय दिलवाया जा सके। तो ये तमाम जिम्मेदारियां जो उनके ऊपर उनको दी गई थी, और सागरप्रीत हुड्डा ही स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर थे दिल्ली पुलिस के उस वक्त भी जब राहुल गांधी अपनी पदयात्रा लेकर दिल्ली के बीचों बीच से निकले थे। हालांकि एक अधिकारी का किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन सरकार या मिनिस्ट्री किस व्यक्ति पर भरोसा करती है ये उस बात का परिणाम है कि महत्वपूर्ण वक्त में किसको कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो यह माना जा रहा है कि इतनी तमाम जिम्मेदारियां जो उनको निभाने के लिए दी गई थी तो वो अमित शाह के नजदीकी अधिकारियों में शुमार हैं और अब उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है हरियाणा और पंजाब की राजधानी केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के डीजीपी के तौर पर अब वो अपनी सेवाएं देंगे। ये कहानी मूल रूप से उस व्यक्ति की है जो जीवन में तरक्की हासिल करता है, स्क्रैच से स्टार्ट करता है और बिल्कुल टॉप पर पहुंचता है। कैसे एक मेहनत करने वाले शख्स की जिंदगी बदल सकती है और कैसे मेहनत करने वाला व्यक्ति डीजीपी की लेवल तक पहुंच सकता है। सागरप्रीत हुड्डा की जो पोस्टिंग है इसको इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं आज से ठीक 1.5 वर्ष के बाद, और ये चुनाव इस बार बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे में क्या सरकार अब ये भी सोच रही है कि एक ईमानदार और जांबाज अधिकारी चंडीगढ़ में इस वक्त तैनात हो डीजीपी के तौर पर जब पंजाब जैसा सेंसिटिव प्रदेश इलेक्शंस में जा रहा। मुझे लगता है इन तमाम चीजों को, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उनको यहां चंडीगढ़ का डीजीपी तैनात किया गया है। अब वो पहले भी पुलिस में जब शुरुआती दौर में वो आए थे, उन्होंने आईपीएस ज्वाइन किया था, तब भी पहली पोस्टिंग उनकी चंडीगढ़ में ही हुई थी। और खास बात यह है कि चंडीगढ़ के ही पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई भी की। पढ़ाई उन्होंने की है हार्वर्ड स्कूल से भी। हार्वर्ड जो कि हिंदुस्तान का नहीं विश्व का एक जाना माना बहुत बड़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, और वहां से पढ़ने वाले लोग जिन बराक ओबामा तक शामिल हैं, जॉर्ज बुश शामिल हैं,
और उस लेवल के जो लोग उसमें पढ़े हैं, वहां पर पढ़ने का मौका मिला, हार्वर्ड में पढ़ने का मौका मिला डॉक्टर सागरप्रीत हुड्डा को भी। तो इस तरह के अधिकारी जब सब करने आते हैं तो न केवल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में बहुत इंप्रूवमेंट होती है, बल्कि साथ ही साथ एक मोटिवेशन रहता है उन लोगों के लिए भी जो गरीब तबके से आते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, और उसके बाद वो सोसाइटी में अपने लिए एक नया मुकाम हासिल करते हैं, अपने आप को मेहनत के रास्ते तपस्या में झोंक देते हैं, और उसके बाद जब निकलकर कुंदन बनकर बाहर आते हैं तो शायद वो लोग ही हैं जो बाकी लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। सागरप्रीत हुड्डा एक जांबाज अफसर के तौर पर उनकी छवि है और बहुत मृदुभाषी उनको माना जाता है। इसके पहले भी चंडीगढ़ में जितने डीजीपी आए हैं, चंडीगढ़ देखिए जिस तरह का प्रदेश है, जिस तरह का स्टेट है, वैसे तो यूनियन टेरिटरी है, वो उसके नेचर बिल्कुल अलग है। यहां पर जहां एक तरफ बहुत पॉश इलाका है तो वहीं दूसरी तरफ झुग्गियां भी हैं, और अब चंडीगढ़ में इनफ्लो बहुत भारी हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग इमिग्रेंट जो है उनकी संख्या ज्यादा बढ़ रही है। धीरे धीरे चंडीगढ़ जो है वो उसमें क्राइम की रेट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बड़ी चुनौती होगी सागरप्रीत हुड्डा के लिए कि वो कैसे मैनेज करेंगे यहां पर जो बदलाव हो रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर के जो चैलेंजेस उनके सामने आ रहे हैं, उनको ये एक बड़ी चुनौती होगी। माना यह जा रहा है कि यहां से सक्सेसफुल जब वो अपनी डीजीपी की पोस्टिंग खत्म कर लेंगे तो संभावनाएं हैं कि उनको दिल्ली पुलिस में कमिश्नर के तौर पर भी नियुक्ति दी जा सकती है, क्योंकि अभी उनको सर्व करने के लिए 4-5 साल का समय बाकी है, और उसके दौरान जो कमिश्नर पुलिस की जो नियुक्ति है वो होनी है। और अभी भी उनको जब यहां पर भेजा गया है तो कई लोगों जो चंडीगढ़ पुलिस में आना चाहते थे और चंडीगढ़ में आना चाहते थे, उनकी बजाय सबसे ज्यादा माकूल इनका करियर माना गया। और उसके बाद माना जा रहा है कि विशेष तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने इनको भेजने के लिए अपनी सहमति दी, क्योंकि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ट्रैक रिकॉर्ड है एक न्यूट्रल अधिकारी के तौर पर, और इसलिए शायद सरकार को जरूरत थी कि यहां चंडीगढ़ में एक ऐसा व्यक्ति डीजीपी के तौर पर आए जो ना तो हरियाणा से किसी तरह का दबाव महसूस करे, ना पंजाब से किसी तरह का दबाव महसूस करे, ना कोई राजनीतिक दबाव महसूस करे, और ईमानदारी के साथ इस इलाके में अपना काम कर पाए। और साथ ही साथ चंडीगढ़ क्योंकि एक मॉडल स्टेट के तौर पर देखा जाता है, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आसपास के जो इलाके हैं खासतौर पर हरियाणा और पंजाब, उनसे बहुत अच्छी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहां पर है। और जिस व्यक्ति ने दिल्ली जैसे शहर में और ऐसे कठिन परिस्थितियों में लॉ एंड ऑर्डर को देखा होगा, उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होता चंडीगढ़ जैसे शहर में, छोटा शहर है, कम पॉपुलेशन का, उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो नए डीजीपी चंडीगढ़ को मिल गए हैं, हम लोग उनको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं और उम्मीद है कि वो बेहतर काम करते रहेंगे, और चंडीगढ़ जिसको कि सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, वो लॉ एंड ऑर्डर को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके, मेंटेन करके इस शहर को और खूबसूरत बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।